अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अहमद बट। बुलेटिन में सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करें तो MKM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से दोनों जमातों की कमेटियों का पहला इजलास आज होने जा रहा है। इजलास आज दोपहर मुस्लिम लीग हाउस में होगा। कमेटियां अपनी अपनी तजावीज देंगी। मुलाकात के दौरान वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात पर भी गौर होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का खावर मानिका के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं खावर मानिका ने जो बातें की उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए। जो इंकशाफात सामने आए हैं उसके बाद तो ये रियासत मदीना का नाम ही ना लें। बातें उन्होंने की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। तो रियासत मदीना का तो उनका मौक़िफ़ था ना, लेकिन अमली तौर पर क्या उनका असली चेहरा आवाम के सामने नहीं आ गया? कौम के सामने असली चेहरा नहीं आ गया? इमरान खान साहब क्या गुनगुनाते रहे हैं? मैंने तो कहा है कि जी जो बातें उन्होंने की हैं उसके बाद फिर रियासत मदीना का नाम उनको नहीं लेना चाहिए। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल ने पैगाम अपने वालिद को दिया है। वो नहीं जानते माजी में क्या कुछ देखा और सुना है। इलेक्शन में नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरी मुफाहमत और हम आहंगी के साथ चलना चाहते हैं। दीगर जमातों से भी राबते में हैं। पाकिस्तान अब किसी तनाज़े इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI को सियासी जमात नहीं समझते। साजिशें अब भी जारी हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना है और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करती। माजी में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और कितनी धमकियां दी जाती रही हैं कि अगर मेरी अक्सरियत ना आई तो हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बातें हम सब सुन चुके हैं बहुत से लोगों से, तो अब उसको मेरे ख्याल में तारीख के हवाले कर देना चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। फितने अभी तक मौजूद हैं और फिर दोबारा सर न उठा सके उसके लिए सब सोचना होगा। बाहमी इख्तिलाफ और अपनी क़ुव्वत को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना, तवानाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ सर्व करना, ये शायद न मुल्क के लिए बेहतर हो और न हम सब के लिए बेहतर हो। मेरी गुफ्तगू का मतलब कानून को हाथ में लेना नहीं है। ये मेरे जज्बात हो सकते हैं लेकिन इसका ये माने मैं कानून को भी हाथ में ले रहा हूँ कि कानून खामोश हो जाए और वो किसी का मुहाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नवाज शरीफ और नून लीग पर खुलकर तनकीद। बिलावल भुट्टो कहते हैं शेर तो बिल्ली निकला। बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदान का मसला है मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा। अपरदीव में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम ने महंगाई लीग को देख लिया। तब्दीली का नारा लगाने वालों को भी मेरे पास तरक्की का रोड मैप है। मौका दें तो पाकिस्तान की किस्मत बदल कर रख दूंगा। वो शहर तो बिल्ली निकल लिया है। हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनका इरादे क्या है? ये जो तकसीम की सियासत है, आपने महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है। ये मेरे अवाम को नुकसान पहुंचा रही है। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है कि मेरे मुल्क के अवाम कितने दुख में है। जो हमारे लाहौर की सियासतदान है उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। इंतखाबी मुहिम में तलखियां बढ़ाएंगे नहीं कम करेंगे। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल को उनके अंदाज और जुबान में जवाब नहीं देना चाहते। उनसे दरख्वास्त है कि ओए तोए का कल्चर ख़त्म करने में हमारी मदद करें। मुल्क को बहरान से निकालना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहती है तो ज़रूर लड़े। आम इंतखाबात के बाद मुल्क भर में हुकूमत हम ही बनाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन ख्यालात का इजहार तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने अमरीकी सफीर की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात के जवाब में किया। मैथ्यू मिलर ने अमरीकी सफीर की जानिब से पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान की भी हिमायत की। उनका कहना था कि बलूचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत की जाएगी। ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए $4 मिलियन दिए जाएंगे।
मौसम के हाल में आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज अब भी बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज चौथा नंबर है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 है। लाहौर में स्मोग और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा नियो चिराग बलोच से। जी चिराग, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज ज़रूर बरकरार है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो है वो स्मोक में हमें काफ़ी हद तक जो कमी देखने को आई है। अगर हम आलूदा तरीन शहरों, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की बात करें तो उसके अंदर लाहौर का जो है वो आज चौथा नंबर है, जो कि 2 रोज़ कबल जो है वो पहले नंबर पर लाहौर मौजूद था। जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है रावलपिंडी और कराची के बाद लाहौर का आज तीसरा नंबर है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज इस वक्त जो है वो 207 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि कल जो 2 रोज़ पहले जो है वो 300 से भी तजावुज़ कर गया था। दूसरी जानिब जो माहिरीन और डॉक्टर्स का है कि कहना है कि तहाल जो है वो शहरियों को जब घर से बाहर निकले तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी सेहत जो है वो इससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। और दूसरी जानिब अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम भी जो है दिन ब दिन जो है वो ठंडा होता चला जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो है मजीद दर्जा हरारत इसी तरह गिरता चला जाएगा, जिससे जो है मजीद मौसम जो है वो ठंडा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चिराग आगे बढ़े, आपको बताएं शकरगढ़ और गिरदनवाह में दफा 144 के निफाज के बावजूद किसान फसलों की बाक़ियात को आग लगाने लगे हैं। धुएं की वजह से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका। इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अपडेट करेंगे शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे राना अली रजा। राना अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। कराची में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है। शुमाल मशरक से ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा नियो हम्माद यूसुफ। जी हम्माद। जी, शहर कराची में मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है। सुबह सवेरे कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। शुमाली मशरक से चलने वाली हवा की जो रफ्तार है वो 6 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा कुछ रोज़ में कराची का जो मौसम है वो मज़ीद सर्द होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इस वक्त जो कराची का मौजूदा दर्ज हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो जाएगा। कराची जो है वो आलूदा तरीन शहरों में जो है वो 6ठे नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है कराची में इस वक्त कराची आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर है। कराची में जो है आलूदगी का राज है। माहिरीन का कहना है कि जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और जब घरों से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद, आपने अपडेट किया। सवात में सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो चुका है। इस वक्त नुमाइंदा नियो न्यूज़ हारून से राज खुश्क मेवाजात की एक दुकान पर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हारून। इस वक्त मैं स्वाद के एक मकामी ड्राई फ्रूट की दुकान पे मौजूद हो। जिस तरह सर्दी बढ़ती जा रही है तो इसी तरह ड्राई फ्रूट के मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त 3 ऐसे मेवाजात हैं जिसपे खासा डिमांड की जा रही है और जो सयाह स्वात आते हैं तो उसकी खासा डिमांड करते हैं। उसमें एक जो है वो पीक वाली अखरोट है, जो कि वाली स्वात के जमाने से स्वात के मेवाजात में इसका शुमार होता है। दूसरा जो जरशक है उसकी खासा डिमांड की जा रही है और तीसरे नंबर पर जो है वो जंगली शहद है जिसकी खासा डिमांड की जा रही है। इस वक्त जो मकामी जो शॉप ऑनर है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अखरोट पीक ये बहुत लोग पसंद करते हैं और एक जरशक आते हैं हमारे साथ, वो बहुत पसंद करते हैं। और एक ये शहद हो गया, एक नंबर वो है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट है जो लोग पसंद करते हैं और मेहमान लोग आते, बहुत रश है तो वो यही चीजें पसंद करके ले जाते। पीक वाली अखरोट है और जंगली शहद जो है, ये 3 चीजें जो है इस वक्त इसकी खासा डिमांड की जा रही है और जो भी सयाह यहाँ स्वात आते हैं तो वो इसके ज्यादा खरीदार नजर आते हैं। जी, दीगर खबरों में आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। निगरान हुकूमत ने IMF को 9 अरब रुपए से जायद पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी करने की यकीन दहानी करवा दी है। निगरान हुकूमत ने IMF से वादा किया है कि रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी वसूली को मजीद 920 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। एक रोटी कीमत 50 रुपए। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में रोटी की नई कीमत 50 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत ने तंदूर एसोसिएशन के मुतालबात मान लिए हैं। रोटी महंगी करने का मुतालबा पूरा होने पर तंदूर एसोसिएशन ने कई रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दायर दरख्वास्त पर जमानत समाअत आज होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत के फैसले से मुताल्लिक केस की समाअत भी 11:30 बजे होगी। आज होने वाले अहम केसेस की मजीद तफसीलात जानते हैं सईद बलोच से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस माह के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस से मुतल्लिक फैसला चैलेंज किया गया था। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से 16 अक्टूबर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये इस्तदा की गई थी कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से 16 अक्टूबर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए अदालत उज़्मा से ये इस्तदा की गई थी कि अदालत उज़्मा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करे। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई की जानिब से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने से मुतल्लिक भी दरखास्तें दायर कर रखी हैं। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने अपडेट किया। दीगर खबर में आपको बताएं, कराची और रंगी टाउन में 2 करोड़ रुपए और 80 तोले सोने की डकैती हुई है। कानून के रखवाले ही डकैत निकले। एसएसपी साउथ जेर तरबियत डीएसपी और पुलिस एहलकार मुलजिम करार। इंक्वायरी रिपोर्ट आईजी सिंध को मौसूल हो चुकी है। मुलव्विस अफसरान और एहलकारों से लूटी गई रकम और सोना बरामद कर लिया गया, मुअत्तल कर दिया गया है। वारदात का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। मुलव्विस पुलिस अफसरान मुतासरा फैमिली से रकम और जेवरात लूटने के लिए और राजीनामा करने की कोशिश करते हुए। मजीद तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में। ओबाड़ो के नवाही गांव कादर बख्श रिंद का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल कई साल से गैर फाल है। स्कूल हर तरह की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद जानते हैं ओबाड़ो से नियो न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल मजीद शहर से। जी अब्दुल मजीद। आज बिल्कुल ओबाड़ो के करीब गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल पीर अहमद शेर के मकाम पर हम मौजूद हैं। ये स्कूल जो है अरसा दराज से गैर फाल है। यहाँ पर असातिज़ा भी मुकर्रर नहीं और साथ साथ जो है यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का भी जो है काफ़ी फुकदान है, जिसकी वजह से जो इलाके के कई बच्चे हैं वो तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम हैं और वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। यहाँ के इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश करते। कोई उस्ताद नहीं है, कोई मास्टर नहीं दे रहे। आला ऑफिसरों से मेरी ये अपील है, ना कोई इधर सामान है, ना कोई इधर कुर्सी है, ना कोई इधर बच्चों की बैठने की जगह है। उस्ताद कोई भी नहीं ऑफिसर मुकर्रर कर रहे। इस वजह से हम चिल्ला रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपडेट किया। तोरखम बॉर्डर पर एक रोज के तातुल के बाद आज सुबह से दोबारा तजारत शुरू हो चुकी है। तोरखम बॉर्डर पर खड़े दोनों ममालिक के सामान से भरे ट्रक रवाना हो चुके हैं। अपडेट करें आपको अहम अपडेट के हवाले से। तोरखम बॉर्डर पर एक दिन का तातुल था, जिसके बाद आज सुबह दोबारा तजारत शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर खड़े दोनों ममालिक के सामान से भरे ट्रक रवाना कर दिए गए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज।